से मैं हूं आकाश न्याजी। गुजरात में आज नाजरीन 23 मार्च को एक 40 से 45 साल शख्स ने ट्रेन तले आके सुबह 9 बजे अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के इलाका साईं राजा फाटक पर। हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि ये जो सामने पुल नज़र आ रहा है, इस पुल के बिल्कुल साथ ही एक नामालूम शख्स जो है जिसकी उम्र 40 से 45 साल थी, सुबह सवेरे जब लाहौर से ट्रेन इधर आ रही थी, उस ट्रेन के सामने अचानक वो आ गया और ये भी बताया जा रहा है कि उसने अपना सर जो है ट्रेन की इस पटरी जो है इसके नीचे रख दिया, जिससे उसका सर जिस्म से अलग हो गया और इसके बायस उसके चेहरे की भी शिनाख्त ना हो सकी। इत्तला मिलते ही SHO थाना रहमानिया फुरकान शहजाद चीमा यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने मां नफरी उस नाश को कब्जा में लेकर अस्पताल पहुँचाया। ताहम शहजाद चीमा की तरफ से हमें यह भी बताया गया है कि जो नाश है उसकी शनाख्त जो है नहीं हो सकी है और ये जो वाक़या है ये थाना सिविल लाइन जो है उस एरिया का है। थाना सिविल लाइन की पुलिस ने इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट दर्ज करके जो है अंदराज कार्रवाई भी की है। इस सिलसिले में सुबह के वक्त कुछ ऐनी शाहिदीन भी यहाँ पर मौजूद थे। हम उनसे भी जानते हैं कि सुबह ये वाक़या किस तरह पेश आया और क्या था। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम मलक सजाद, मेरा ताल्लुक है वज़ीराबाद से। अच्छा, तो सर आप यहाँ ये ड्यूटी देते हैं? जी सर। तो क्या हुआ ये सुबह, क्या मामला है? सर जब रेल कार आई है ना तो हम ना झंडी दिखा रहे हैं तो गुजरात मुँह करके, ठीक है, तो पास कर रहे हैं तो सर मालूम ही नहीं हुआ कब इधर आ गया शख्स। हमें तो अचानक ही नजर आया। हम तो अपनी गाड़ी को पास कर रहे थे, हमें नजर ही नहीं आया कब ये रेल के ऊपर आ गया। ये भी सुने कि वो काफी देर से घूम फिर रहा था यहाँ जो है। जी उसका नहीं हमें क्योंकि अचानक किया है। कितनी उसकी उम्र होगी? क्या 40 से 45 सेहतमंद से कद भी 5.5 6। तो उसने अपनी गर्दन रख दी इस पे? नहीं, ये भी नहीं पता, अचानक किया है। अच्छा, हाँ अचानक। तो किस तरह और भी वाक़यात आते रहते हैं, ये लोगों ने खास तौर पर इसको टारगेट बना रखा है। टारगेट ही है क्योंकि जब गाड़ी भी सर पे होती है आवाजें भी देते हैं लेकिन फिर भी नहीं आवाम मुड़ती है। ये दोनों तरफ ही ऐसे है। जब ये गाड़ी बंद करते हैं, वो पुराना फाटक भी है, उस पर भी यही हालात हैं। ये समझिए हमारे पास है, इस पे भी यही हालात है। कोई नहीं, दुनिया वाले। नाज़रीन, बिलाशुबा ये बहुत अजीब सी एक बात सामने आई है कि जब रेल सर पर भी आ जाती है, ये फाटक को दोनों तरफ से बंद भी कर देते हैं, मगर इसके बावजूद यहाँ के जो लोग हैं गुजरात के, वो पहले ही कानून की पाबंदी तो करते नज़र आते ही नहीं मगर अपनी जानों से खेलते हुए भी नज़र आते हैं। इसके बावजूद ट्रेन के ऊपर से वो गाड़ियाँ गुजारने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद मोटरसाइकिलें गुजारने की कोशिश करते हैं और बाज़ का तो ट्रेनों की ज़द में आकर ज़िंदगी की बाजी भी हार जाते हैं। और ये भी एक अजीब सी बात है कि साईं राजा फाटक जो है ये इस हवाला से भी मशहूर होता जा रहा है कि जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना हो, जो ज़िंदगी से तंग हो, वो भी साईं राजा फाटक पर आकर ही ट्रेनों के तले आकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेता है। एक तरफ अजीब बात यह है कि कोरोना वायरस के बायस लोगों की ज़िंदगियों का धड़ाधड़ खात्मा हो रहा है, पूरी दुनिया इससे मुतासर है, मगर एक तरफ वो भी लोग हैं जो कोरोना वायरस से भी नहीं डरते और ज़िंदगी से इतने तंग हैं कि ट्रेनों तले आकर अपनी ज़िंदगी की बाजी जो है ये हार रहे हैं। इस सिलसिले में यकीनन जो है हुकूमत पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को इक़दाम उठाने चाहिए कि जो लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो लोग परेशानी के आलम में हैं, जिन लोगों के पास गुजारा नहीं होता, उनके मसाइल हल किए जाएं ताकि लोग अपनी ज़िंदगियां जो हैं दाव पर लगाकर खुदकुशी के अमल की तरफ कभी भी ना जाएं। आवाज़ न्यूज़ से मैं हूं आकाश न्याजी।